अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो सेशन में हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया है और वो है आपकी समझाने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम केमिकल जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि केमिकल में बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी बेसिक कंसेप्ट्स की तरफ। तो याद रखो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो पहला बेसिक कंसेप्ट है वो है वैलेंस शेल। वैलेंस 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 शेल। याद रखो स्टूडेंट्स, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बाद स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है इन टर्म। जब केमिकल बॉन्डिंग की जाने से पहले हमें ये टॉपिक ज़रूरी है कि हम इनको डिस्कस करें, हम इनकी बारे में जितनी भी कंफ्यूजन है हम इनको ख़त्म करें, हम इनको रिप्लेस करें अपने माइंड सेट से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैलेंस शेल क्या होता है। याद रखो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि the outermost shell, the outermost shell of an atom is called valence shell. valence shell। याद रखो स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल क्या होता है? एटम का सबसे बैरूनी मदार, सबसे बैरूनी ऑर्बिट, सबसे बैरूनी एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। तो अब हमें पता चला, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है। फॉर एग्जांपल हम सोडियम सपोज करते हैं, ये हमारे पास एक एटम है सोडियम। हम अब हमारे पास ये एक क्या है? न्यूक्लियस है। हम जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास एक शेल है जिसको हम कहते हैं इस ये हमारे पास इनर शेल है और आमतौर पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये दूसरा शेल है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये आखिरी शेल है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, ये सोडियम का ये जो शेल है, ये वाला, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल। और हम इसको क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। ये जो पहला शेल है, इसको हम कहते हैं के शेल। दूसरी शेल को हम कहते हैं एल शेल और तीसरी शेल को हम कहते हैं एम शेल। ये जो एम वाला शेल है, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है, ये सबसे बैरूनी ऑर्बिट है, इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। अब हम जाते हैं दूसरी टर्म की तरफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? याद रखो स्टूडेंट्स, द electrons, es mean electrons, the electrons which are present which are present in the valence shell, in the valence shell। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो इस आखिरी शेल में होते हैं। ये जो सबसे बैरूनी मदार में, बैरूनी ऑर्बिट्स में, बैरूनी एनर्जी लेवल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हम इसको कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब ये है कि ये जो सबसे वैलेंस शेल वो होता है जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम तीसरी टर्म्स की तरफ जाते हैं।
अब हम जाते हैं, हमारे पास होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन अ केमिकल reaction, yeah, the electron which take part in a chemical bonding are called bonding electron, are called bonding electrons. अब हमारे पास जो तीसरा टर्म होता है वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या चीज है, ये टर्म क्या है? याद रखो स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रॉन which participate in chemical bondings are called bonding electron। हम इसको डिफाइन करते हैं, the electrons, ES mean electrons, the electrons which participate in chemical bonding, are called bonding electrons। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स which participate in chemical bonding are called bonding electron। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में टेक पार्ट करता है, जो बॉन्ड में शराकत करता है, जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, हम इसको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और याद रखो स्टूडेंट्स, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल में मौजूद होता है। वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अक्सर बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हमारे पास इसकी डिफिनेशन है, द इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट जो हिस्सा लेता है इन केमिकल बॉन्डिंग में आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब हम एक और टर्म्स को पढ़ेंगे और वो हमारे पास है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास चौथा टर्म है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होता, हम इसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स which participate the electron which does not participate, the electrons which do not participate in chemical bonding are called non-bonded electron, are called non-bonding या bonded electron, are called non-bonded electrons। वो इलेक्ट्रॉन जो आमतौर पर हमारे पास बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं करता, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होता, इसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और इसकी एग्जांपल आमतौर पर हमारे पास है, एक हमारे पास होता है ये जो इनर शेल की इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन। और दूसरी आमतौर हमारे पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके एग्जांपल होते हैं
याद रखो स्टूडेंट, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग जो आमतौर पर रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सोडियम है और हम जानते हैं कि सोडियम की के शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास सोडियम है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है होते हैं, 2। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। तो याद रखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इन बॉन्ड, ये बॉन्ड में शराकत करेगा, ये बॉन्ड में हिस्सा लेगा। ये जो एग्जांपल ये हमारे पास है, ये इसमें हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इस सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है। तो अब हमें पता चला कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है ये क्या करता है, बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है। इसी तरह हम इसकी मिसाल अगर ले लें तो ये जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो एग्जांपल है, ये जो के शेल की 2 इलेक्ट्रॉन है ये इनर मोस्ट शेल है और एल शेल की जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये आमतौर पर क्या होते हैं, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये कंसेप्ट था। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक और एक और टर्म को पढ़ेंगे और इसका नाम हमारे पास है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ये क्या है, ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं। याद रखो स्टूडेंट्स, ऑक्टेट रूल मैं आपको सिंपली समझाता हूं। ऑक्टेट रूल ये है कि एटम्स क्या चाहते हैं, एटम्स ये चाहते हैं कि मेरी आउटर मोस्ट शेल में यानी मेरी वैलेंस शेल में का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो नोबल गैस की तरह हो। मतलब नोबल गैस में क्या होते हैं, नोबल गैस में कि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जितने भी और एलिमेंट्स की एटम्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम और हाइड्रोजन के अलावा, वो चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, नोबल गैस की तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक the noble gases, according to this rules, noble gases have stable electronic configuration, electronic configuration, and they do not participate in chemical bonding, and the atoms and the atoms of other elements
other elements are also trying to achieve, to attain this stable configuration by losing, gaining or sharing, or by sharing their electrons. Their electrons are called duplet rule, are called are called octet rule, are called octet rule. ये हमारे पास ऑक्टेट रूल है। अक्सर एग्जाम में आ सकते हैं कि डिफाइन ऑक्टेट रूल या एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल। तो ये हमारे पास ये डिफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखो स्टूडेंट्स, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का माना क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Ns2 Np6। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब ये है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या है? स्टेबल है। इसका मतलब ये है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ns2 Np6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या है? एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, और ये केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता। ये बॉन्डिंग में इसलिए हिस्सा नहीं लेता कि ये तो इनर्ट होते हैं, इसको बॉन्डिंग बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन याद रखो स्टूडेंट्स, ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि अगर आप अगली क्लासेस में जाए तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़ीनात की और भी बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सिर्फ ये ज़रूरी है इस लेवल पे कि नोबल गैसेस आमतौर पर केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। वजह ये है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या है? ये स्टेबल है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो Ns2 Np6 है। इसकी वैलेंस शेल में ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान एंड रेडॉन, these all are noble gases, these all are noble gases। ये जो हीलियम होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये डुप्लेट रूल की हिसाब से स्टेबल है। ये डुप्लेट रूल की हिसाब से स्टेबल है। और बाकी जो हमारे पास ये नंबर्स है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, ये हमारे पास इस नोबल इसमें हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p6। ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह आर्गन का होता है 3s2 3p6। क्रिप्टॉन का हमारे पास होता है 4s2 4p6। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो डुप्लेट रूल के हिसाब से क्या है? स्टेबल है। हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो याद रखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन में ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता और ये स्टेबल हमारे पास होता है। तो क्या होता है? जो हीलियम और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये चाहता है कि हम भी क्या करें? हम भी नोबल गैसेस की तरह एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करें और हमारी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑक्टेट रूल है।
और ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में कब आएंगे? ये या तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग की सूरत में आएंगे, और या क्या करेगा, या एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ये लूजिंग और गेनिंग की सिचुएशन आपने कहाँ पे देखा है? आयनिक बॉन्ड में देखा है। आयनिक बॉन्ड में हमेशा एक एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सोडियम एटम जो होता है वो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, डोनेट किया, क्लोरीन ने गेन किया। तो वहां पर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में या आयनिक बॉन्ड में ये सिचुएशन पे इसके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपने देखा है। इसी तरह हमारे पास या इलेक्ट्रॉनों की दरमियान या एटमों की दरमियान शेयरिंग होगी, मतलब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? शेयर करेगा। तो इस सिचुएशन में ये अपने आउटर मोस्ट शेल को क्या करेगा? स्टेबल करेगा, मतलब कंप्लीट करेगा, और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा रूल है? ये ऑक्टेट रूल है। अब हम जाते हैं अपनी दूसरे रूल्स की तरफ, जो हमारे पास होता है डुप्लेट रूल। ये आपकी ये डिफिनीशन है ऑक्टेट रूल की, बहुत आसान डिफिनीशन है, एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, याद रखो स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत ना होना। नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, या इसको हम जीरो ग्रुप गैसेस भी कहते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे रूल्स की तरफ, वो है डुप्लेट रूल। डुप्लेट डुप्लेट रूल। According to this rule, according to this rule, atoms are try to achieve or attain two electrons in their valence shell. इस रूल्स के मुताबिक एटम्स चाहते हैं कि हमारी वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और आमतौर पर ये रूल्स हम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन पे, और इसी तरह हमारे पास ही हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल है और हीलियम पर एप्लीकेबल है। इन दो एलिमेंट्स पर क्या है? इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोजन है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन होता है, और यहाँ पर एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ये अनस्टेबल है। एटॉमिक बम में ये जब होता है तो अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और मजीद इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर डुप्लेट रूल इन पर अप्लाई होता है। ये डुप्लेट रूल को सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है। और ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन है और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये भी हमारे पास अनस्टेबल है और नॉन मेटल है, और तो ये नॉर्मल सिचुएशन में ये भी अनस्टेबल होता है। तो ये भी चाहता है कि मेरी आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक तो मेरे पास है, एक और की जरूरत है। तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा? ये जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। किस चीज में? बॉन्डिंग में। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इनकी दरमियान में आ जाएंगी, इसकी दरमियान में आ जाएंगी। दिस डॉटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और इसको हम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास हाइड्रोजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है,
और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इस हाइड्रोजन की आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में भी रिवॉल्विंग करता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में ये इस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में रिवॉल्विंग करता है। तो दोनों क्या होते हैं, फिर स्टेबल बन जाते हैं, और इसकी शेल में, इस दोनों की शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे की वैलेंस शेल में भी घूम सकता है और अपनी शेल में भी घूम सकता है। इसी तरह का सिचुएशन होता है। तो ये हाइड्रोजन पर ये रूल्स क्या है, ये एप्लीकेबल है। और हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास हीलियम है ये एक नोबल गैस है। ये क्या है, नोबल गैस। याद रखिए इसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी डुप्लेट रूल के हिसाब से इसकी आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये डुप्लेट रूल को फुलफिल कर रहा है, डुप्लेट रूल की को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो हीलियम है ये हमारे पास क्या है, ये हम इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉर्मल सिचुएशन में ये क्या है, ये भी स्टेबल होता है, बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता। याद रखो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास लास्ट वाला टर्म्स बाकी रहता है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी ये क्या चीज है, याद रखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोवैलेंसी हम इसको कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एटम्स जितना भी इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे, हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन atom gaining or losing of electron, how much electron are lose and how much electron are gained, these are called electrovalence। हम इसको डिफाइन करते हैं कि ड्यूरिंग ionic bond formation, ionic bond formation, the electrons which are loose of an atom or gain of atom is called electrovalency। आयनिक, हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड में फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक सोडियम है। हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे अगर डेफिनेशन आपके समझ में ना आए। ये हमारे पास सोडियम है और हम जानते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड के दौरान जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस दौरान हमारे पास हम जानेंगे कि इसके इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी और जो गेन करता है इसके इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी। तो ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो अब रिजल्ट में हमारे पास ये सोडियम प्लस बना। अब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, एक को। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसके इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1। इस सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है। हम जानते हैं कि क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ पे ऐड होता है तो ये इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और रिजल्ट में हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ गेन किया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1।
ये इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट है। दूसरे एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक क्लोरीन यहाँ पे है और ये क्लोरीन क्या है? यहाँ पे है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को डोनेट किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को कंप्लीटली दे दिया, मतलब डोनेट किया, लूज किया, एक दूसरे क्लोरीन को दे दिया। तो रिजल्ट में इसने इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और साथ में इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसने भी क्या किया? इस पर भी माइनस चार्ज आएगा और इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? अब इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। इस क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? 1 है। लेकिन इस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? इसने तो 2 लूज किए हैं, इसने तो 2 डोनेट किए हैं। तो रिजल्ट में हमारे पास इसके ऊपर क्या आएगा? +2 आएगा। तो अब हमें पता चला कि इस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज इक्वल टू 2 है। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 2। तो अब हमें पता चला कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है और जो गेन करता है इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है। ये डिपेंड करता है कि एक एटम ने कितनी इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। अगर 2 लूज की तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। और इसी तरह अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। और अगर एक एटम ने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? 2 है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपकी समझ में ये बातें आए होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था केमिकल बॉन्डिंग से पहले। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।